नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझने का विषय है कि आज से जो 4.5 महीने पहले केंद्र में जो सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, वो सरकार 4.5 महीने में फेल होना क्यों शुरू हो गई? क्यों उस सरकार के खिलाफ पिछले 4 महीने 4.5 महीने में जितने भी उपचुनाव हुए पूरे देश में, करीबन 54 जगह उपचुनाव हुए और अधिकतर जगह कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जीते। हमारी ऐसी ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतों से चुनावी जंग में मैदान में डटती है, वो ताकतें जीती और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना। वो इसलिए कि किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी पूरे देश के सामने, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे पिछड़े साथी हो, सब समाज से, छत्तीस बिरादरी से बहुत बहुत बड़े बड़े वायदे किए और जब वो वायदे पूरे नहीं हो सके तो देश की जनता ने समझा कि अब हमारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। अब हमें सुनिश्चित करना है कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी मजबूती से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उभर करके आए, कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में उभर करके आए और उसी के माध्यम से जो 10 साल, 1 दशक तरक्की का हमने पूरे देश में देखा और खासतौर से हरियाणा की सरकार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर देखा, जिसकी चर्चा अभी हमारे स्पीकर साहब ने करी। मैं समझता हूं कि उस रफ्तार को इसी तरीके से और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। एक ही बात कहते हुए कि सारे साथी हम सबने देख लिया कि इन लोगों ने किस तरीके से झूठ बोलने का और बलगाने का काम किया। आज से कुछ दिन पहले आपने रावण दहन किया, 15 तारीख को एक बार फिर ये झूठ रूपी रावण का आप लोगों को दहन करना है और सुनिश्चित करना है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य आप सबका सुरक्षित हो, बेहतर हो, और वो केवल कांग्रेस के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले एक जिले में जाते हैं दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरे में जाते हैं दूसरी भाषा बोलते हैं। जब यादों में बताए कि कहां प्रोग्रेस हुई है, कहां नहीं हुई है, और 5 दिन में हरियाणा की जनता तय करेगी, गंगौर की जनता तय करेगी, सोनीपत की जनता तय करेगी कि वोट किसको देना है। और जब आप हमारे घोषणा पत्र को देखोगे, जब हमारी उपलब्धियों को देखोगे, कांग्रेस के कामों को देखोगे, तो निश्चित तौर पर राहुल जी के साथ खड़े होंगे, सोनिया जी के साथ खड़े होंगे। यही अपील करते हुए मैं आए हुए तमाम हमारे साथियों का, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपील करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख तक पूरी ताकत के साथ जुटे और सुनिश्चित करें कि हमारे तमाम उम्मीदवार इस जिले से भी, आस पड़ोस के भी, क्योंकि इसी मंडी में राहुल जी आकर के इसका शिलान्यास या इसका उद्घाटन करके गए थे। किस तरीके से किसान की ताकत बढ़नी है, ये फैसला आपको करना है। मजदूर की खुशहाली का भी फैसला आपको करना है और आप सही फैसला करके 19 तारीख को फिर हम यहाँ पर जोश के साथ मिलेंगे, एक सेलिब्रेशन के साथ मिलेंगे और इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर पुनः राहुल जी का स्वागत, और उनको यही विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि हम पूरे देश में जो उनका संघर्ष होगा, हरियाणा एक शक्ति उनके साथ खड़ी होगी और उनको आगे बढ़ाने का, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। राम राम। हमें हरियाणा की तरक्की पर गर्व है, हमें गर्व है हरियाणा के किसान पर जो पूरे देश को भोजन देता है, हरियाणा के जवानों पर जो आर्मी में देश की रक्षा करता है, सीमा पे खड़ा रहता है, दुश्मनों से हमें बचाता है। और हमें गर्व है हरियाणा के बॉक्सर्स, रेसलर्स और खिलाड़ियों पर जिन्होंने हमारा नाम एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रोशन किया। हरियाणा में एक नया नारा लगना चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। हम उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाते, जरूर हम उद्योग लाते हैं और प्रगति लाते हैं, मगर हम उनकी सरकार नहीं चलाते। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी यहां आते ही कहते भैया हरियाणा में कुछ नहीं हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पंजाब में बीजेपी की और अकाली दल की सरकार है। यहां हमने शिक्षा की बात की, एम्स लाए,
कैंसर का अस्पताल लाए, IIM लाए, NIT लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए, निफ्टन लाए। और जो युवाओं में शक्ति है उसका हमने ठीक प्रयोग किया। और पहले मैंने आपसे कहा कि 2% आपकी आबादी है और 30-35% आपको मेडल मिलता है। अब आप जाइए, पंजाब जाइए और वहां उनके युवाओं से बात कीजिए। उनके युवाओं से पूछिए, भैया यहां पे स्पोर्ट्स के स्टेडियम लगे? उनके युवाओं से पूछिए आपके सामने क्या कठिनाई है, तो सब के सब आपको बताएंगे भैया यहां पे ड्रग्स है, नशा है। युवाओं को हमने फोकस दिया, स्पोर्ट्स में लगाया, शिक्षा में लगाया और ड्रग्स से बचाया। उनकी सरकार है, नई पीढ़ी को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है, मगर एक शब्द नहीं बोलेंगे। कहेंगे भैया 60 साल से कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने शिक्षा की बात की, रोजगार के लिए हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया, हरियाणा से लेकर मुंबई, जापान के साथ कोलैबोरेशन किया और लाखों युवाओं को अब रोजगार मिलने वाला है। में से 236 रुपए मिलते हैं। और आज एक बात में आ गया कि मनरेगा को डाइल्यूट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि इनको गरीबों की कोई परवाह नहीं, दलितों की, आदिवासियों की, किसानों की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ उद्योगपतियों की परवाह है, मार्केटिंग की परवाह। यहां हम 600 दवाई मुफ्त में देते हैं, अस्पताल में आपका इलाज मुफ्त में होता है, ऑपरेशन मुफ्त में होता है। मोदी जी को अमेरिका जाना था, अमेरिका के उद्योगपति आए और उन्होंने मोदी जी से कहा, देखिए आप अमेरिका जा रहे हैं, जाने से पहले आप हमारे लिए काम कीजिए, हम अपनी दवाई हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, आपने दवाइयों के लिए प्राइस बना रखी है, इसको आप हटा दीजिए, हम अपनी दवाई यहां बेचना चाहते हैं। चुप्पे से बिना कुछ बोले मोदी जी ने साइन किया। और अब आपको पता लगेगा, कैंसर की दवाई जो आपको 8,000 रुपए में मिलती है, अब आपको 1 लाख रुपए में मिलेगी। डायबिटीज की दवाई, उसका दाम बढ़ेगा। नुकसान किसको होगा? बड़े लोगों को नहीं होगा, अमीर लोगों को नहीं होगा। वो जाते हैं अस्पताल में, बटुआ निकालते हैं, दवाई मिलती है, 8,000 रुपए की हो तो 8,000 रुपए में लेंगे, लाख की हो तो लाख में लेंगे, 2 लाख की हो तो 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख की हो तो 5 लाख मिलेंगे। मगर हमारी गरीब जनता मरे। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, जब इनके बच्चों को कैंसर होगा, इनके जेब में 1 लाख रुपए नहीं है, इनके बच्चे मरेंगे, मगर हम हरियाणा में नहीं मरने देंगे। हम सबको मुफ्त में दवाई देंगे, 600 दवाई हम देंगे और हम ये देते रहेंगे। अब देखिए, इन कानूनों को डाइल्यूट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैंने मनरेगा की बात की, जमीनी अधिग्रहण बिल की बात की, आदिवासियों के बिल की बात की। बंद कमरों में एक एक करके आपका पैसा लिया जा रहा है, आपसे हक लिया जा रहा है, आपकी शक्ति ली जा रही है और उद्योगपतियों की दी जा रही है। हुआ क्या? इतिहास में पहली बार चीन का राष्ट्रपति यहां आता है, मोदी जी उनके साथ झूले में बैठते हैं, फोटो आती है अखबार में, और चीन के राष्ट्रपति के साथ चीन की फौज लद्दाख में घुस पड़ती है। चीन के सैनिक हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में यह हुआ है। एक सवाल नहीं पूछा, चूं तक नहीं निकली,
भैया पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फायरिंग हो रही है, हमारे लोग मरे हैं। जितनी फायरिंग पिछले 2-3 दिन में हुई है, 10 साल में नहीं हुई, हमारे पूरे यूपीए के राज में नहीं हुई। क्यों तक नहीं बात थी? ने किया, हरियाणा की आम जनता ने किया, गरीबों ने किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया। सरकार सिर्फ आपकी मदद करती है, मगर जो भी यहां होता है, जो भी प्रगति होती है, खून पसीना आपका लगता है। और जब ये लोग कहते हैं कि भाई 60 साल से कुछ नहीं हुआ, तो ये आपकी सरकार पे हाथ नहीं उठा रहे, सरकार पे सवाल नहीं पूछ रहे, ये आपके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं।